और दिल्ली में आज इंडिपेंडेंस डे को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है, जिसको लेकर कई रास्तों को बंद किया गया और कई जगह पे रूट डाइवर्जन भी करना पड़ा। पूरा लाल किला परिसर छावनी में तब्दील कर देगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर थी। लाल किला और आसपास के इलाकों में 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी और प्रधानमंत्री के रूट से लेकर यानी लाल किले तक आसपास कई किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा कर्मी, खुफिया एजेंसी के लोगों की पैनी निगाहें थी और पूरी दिल्ली को सुरक्षा बंदोबस्त के तहत कल आज रिहर्सल के दौरान चेक किया गया, निगरानी रखी गई ताकि जब 15 अगस्त को ये जश्न मनाया जाएगा उस वक्त कोई भी अप्रिय घटना ना हो। वैसे जश्न आज़ादी के मौके पर भारतीय बॉर्डर को और मजबूत भी किया गया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक से लैस इजरायली ड्रोन को चीन पाक बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। तो जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है और आपको बता दें कि ये हाल ही में भारत के एयरफोर्स में इंडक्ट की गई है। ऐसे 4 हेरॉन जो आप देख रहे हैं ड्रोन्स भारतीय एयरफोर्स को मिले हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि करीब 36 घंटे तक ये हवा में ऑपरेशन में रह सकता है। 35,000 की फीट तक की ऊंचाई तक ये जा सकता है और कई सौ किलोमीटर दूर से चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, उसके अंदर नजर रख सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक तो है कि ये निगरानी कर सकता है, दूसरी बात है कि इसमें मिसाइल लगाए जा सकते हैं। तो हर तरह के इसमें मिसाइल हैं। एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो सीलिंग रेंज है यानी कि जो ऑपरेशन करने की रेंज है वो 35,000 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 36 घंटे तक बिना रिफ्यूलिंग के ये टोही विमान की तरह भी काम कर सकता है, जरूरत पड़े तो अटैक भी कर सकता है। एक और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये किस तरह से एयरफोर्स के फाइटर्स को मदद पहुंचा सकता है। एक तो है कि सैटेलाइट के जरिए आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा कि दुश्मन के किस इलाके में क्या हलचल हो रही है और साथ ही अगर दुश्मन के इलाके में कोई बेस हो या फिर किसी टारगेट को आपको निशाना बनाना है तो ये सीधे वहां तक लेजर को पिन पॉइंट डाल सकता है। यानी कि कोई एक ऐसी जगह जहां से एक लेजर ये छोड़ेगा और लेजर पिन पॉइंट उस जगह को टारगेट को जाके हिट करेगी और आपके जो फाइटर विमान है वहां पर वो बम गिरा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी खूबी हैं और पूरी दुनिया में करीब 20 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर आप कह सकते हैं आर्मी है जो इस इजराइल में बने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बॉर्डर पर तैनात हेरॉन मार्क 2 ड्रोन लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक करने की ताकत रखता है। इसकी स्पीड 277 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जैसा हम बता रहे थे कि इसकी ऊंचाई जो जिस ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है या ऑपरेशन कर सकता है वो 35,000 फीट की ऊंचाई है। 36 घंटे बिना रुके ये लगातार उड़ान भर सकता है, ऑपरेशंस कर सकता है, जिससे चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी करने में और ज्यादा मदद भी मिलेगी और साथ ही आधुनिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस होने की वजह से लगातार जो आपको रियल टाइम डेटा है यानी जो तस्वीरें हैं और साथ ही साथ दुश्मन के इलाके में क्या हो रहा है उसकी रियल टाइम डेटा, तस्वीरें, तमाम चीजें हमारे बेसेस या हमारे फोर्सेस के पास लगातार आती रहेंगी, जिससे कि आप LOC हो या फिर LAC हो यानी LOC यानी पाकिस्तान के साथ जो हमारी सरहद है, LAC यानी कि जो चीन के साथ हमारी जो सीमा लगी हुई है पूरे तिब्बत के इलाके में करीब 37,000 किलोमीटर का एक लंबा, आप समझ सकते हैं कि 3700 किलोमीटर का जो पूरा लंबा एक जाल है उसको आप लगातार निगाह रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारत के लिए, भारतीय एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आया है हेरॉन 2 ये मार्क 2 ये ड्रोन। आजादी के इस उत्सव में पीएम मोदी भी शामिल हो गए हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर डीपी चेंज की है और देश के राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर लगाई है। पीएम मोदी की अपील पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन चलाया जा रहा है और इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डीपी में आप देख सकते हैं कि तिरंगे का जो पिक्चर है वो उन्होंने ऐड किया है। पहले यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आती थी उनके इस हैंडल पर, लेकिन अब वहां पर आप तिरंगे को देख सकते हैं और कश्मीर घाटी में भी जश्न आजादी की खास तैयारी हो रही है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको गर्व होगा और समझ में आएगा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आखिरकार किस कदर कश्मीर घाटी में चीजें बदली हैं। श्रीनगर में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। LG मनोज सिन्हा की अगुवाई में यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। स्कूली बच्चों से लेकर आम कश्मीरी हर कोई आज तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरा। डल झील में भव्य तैयारी की गई थी तिरंगा यात्रा को लेकर। कश्मीर घाटी की 6 अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिरकार किस कदर फिजाओं में बदलाव की बहार बह रही है। पुलवामा में तिरंगा यात्रा को लेकर भव्य आयोजन हुआ तो वहीं राजौरी, अनंतनाग में भी लोग बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। चाहे पुलवामा हो चाहे अनंतनाग हो, हर वक्त ये नाम आपके ज़हन में तब आता था जब यहां पर आतंकवादी घटनाओं के बारे में आप सुनते थे, लेकिन वहां पर आज तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है।
तस्वीरें श्रीनगर के डल लेक की आपको दिखाते हैं। पूरा इलाका तिरंगामय हुआ है, चारों तरफ देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं और पूरी घाटी में जश्न आजादी का उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हर एक शिकारे पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से तिरंगा बड़े शान से लहरा रहा है और ये ना सिर्फ शांति का प्रतीक है बल्कि ये भी संदेश देता है कि घाटी में अमन है, चैन है और ये मुंहतोड़ जवाब है उन आतंकियों के खिलाफ और साथ ही साथ उन साजिशकर्ताओं के खिलाफ जो इस घाटी में जन्नत को नर्क बनाने की कोशिश करते हैं। श्रीनगर में उत्सव का माहौल है, हजारों की तादाद में लोग जश्न आजादी के उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इंडिया टीवी भी इस मौके पर वहां मौजूद थी। हमारे संवाददाता मंजूर मीर की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर के खूबसूरत जबरवन पहाड़ियों के दामन में स्थित श्रीनगर के SKICC से आज एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा देश के जश्न की आज़ादी की एक खूबसूरत तस्वीर के तौर पर कश्मीर में पहली बार देखने को मिल रही है। जहां तक आपको श्रीनगर की सड़कों पर नजर जाएगी, आपको सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देंगे और शान से लहराता हुआ तिरंगा लोगों के हाथ में दिखेगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आज की इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग कश्मीर के विभिन्न जिलों से यहाँ पहुंचे हैं और इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। निसंदेह ही 1990 के दशक के बाद कश्मीर में आज़ादी के जश्न की यह पहली खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसमें न सिर्फ सुरक्षा बल के जवान बल्कि स्थानीय लोग और युवा भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं डल झील के किनारों तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे नजर आएंगे। शिकारों में लोग जो है वो हाथों में तिरंगा लेकर इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।